तथाकथित अच्छा लड़का, नाइस गाय के अंदर एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा है। ये अच्छे और बुरे के बीच का युद्ध नहीं है, ये उस मैं के बीच की जंग है जो सबका प्रिय बनना चाहता है, और उस मैं के बीच की जंग है जो आजाद होना चाहता है। हर वो आदमी जो खुद को अच्छा कहता है, उसे खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, इतना अच्छा बनने की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? क्योंकि जिसे तुम दयालुता कहते हो, प्रकृति उसे एक मुखौटा कहती है, और उस मुखौटे की एक कीमत होती है। अपनी सहज प्रवृत्ति को दफन करना, अपनी इच्छा शक्ति के साथ विश्वासघात करना, और अपने अंदर की हर शक्तिशाली चीज को धीरे धीरे खत्म कर देना। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए थे, तुम्हें सहमत होना सिखाया गया था। तुम्हें सच को दबाने के लिए शाबाशी दी गई थी। तुमने अपनी आवाज को धीमा करना, अपनी मांगों को नरम करना और अपनी इच्छाओं को सम्मान, स्वीकृति और समझौता जैसे शब्दों से धीरे धीरे मारना सीख लिया था। लेकिन नीत्शे जानते थे कि जो आदमी दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति को मार देता है, वो संत नहीं, गुलाम बन जाता है। उन्होंने लिखा था, मनुष्य को ऊपर उठाने का हर काम अब तक एक सभ्य समाज ने किया है, और ऐसा हमेशा होता रहेगा। दूसरे शब्दों में, इंसान ज्यादा सहमत होकर ऊपर नहीं उठता, वो वास्तविकता की कठोरता को अपनाकर ऊपर उठता है, उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करके जिनसे अच्छा लड़का मुंह मोड़ लेता है। अच्छा लड़का चाहता है कि सब उसे पसंद करें, लेकिन प्रकृति सिखाती है कि महान बनने के लिए तुम्हें नफरत का पात्र बनने के लिए भी तैयार रहना होगा। तुम्हें भीड़ से अलग चलना होगा, इसलिए नहीं कि तुम लोगों से नफरत करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को खोने से इनकार करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों के साथ रहना चाहते हो। अच्छा लड़का सच में दयालु नहीं होता, वो डरा हुआ होता है। वो अस्वीकृति से डरा होता है, दूसरों के फैसलों से डरा होता है, अपनी अंदर की आवाज के साथ अकेले रहने से डरा होता है। इसलिए वो खुद को हल्का बना लेता है ताकि लोग उसे आसानी से पचा सके। वो छोटा बनकर रहता है ताकि उसे बुलाया जा सके। वो विनम्रता को ताकत समझ लेता है। लेकिन प्रकृति तुमसे पूछेगी, क्या लोगों का प्रिय बनने की तुम्हारी जरूरत ही तुम्हें वो बनने से रोक रही है जो तुम सच में हो? जो आदमी संघर्ष से बचना चाहता है, वो उन लोगों के लिए खेल का मैदान बन जाता है जो ताकत से जीते हैं, क्योंकि शिकारी विनम्र लोगों से डरते नहीं, उनका शिकार करते हैं। वो तुम्हारी नरमी का सम्मान नहीं करते, वो इसे कमजोरी मानते हैं, और यहीं पर एक दुखद विरोधाभास है। अच्छा लड़का शांति चाहता है, लेकिन युद्ध को न्योता देता है। वो जुड़ना चाहता है, लेकिन लोग उसे कुचल कर निकल जाते हैं। वो प्यार चाहता है, लेकिन अंत में उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्रकृति अच्छेपन का इनाम नहीं देती, वो ताकत को इनाम देती है, वो इच्छा शक्ति को इनाम देती है, वो उस आदमी को इनाम देती है जो नीत्शे के शब्दों में अपने खुद के मूल्य बनाने की हिम्मत रखता है, न कि समाज के पुराने मूल्यों पर जीता है जो पुरुषों को नरम, पालतू और सीधा साधा रखने के लिए बनाए गए हैं। तो अच्छे लड़के के लिए नीत्शे का पहला सबक यह है, दिखावा करना बंद करो कि तुम्हारा अच्छा होना सबसे बड़ा गुण है। अगर तुम इस दुनिया में कुछ महत्व रखना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा को खोए बिना प्यार करना और प्यार पाना चाहते हो, अगर तुम नेतृत्व करना, कुछ बनाना और कुछ ऐसा छोड़ जाना चाहते हो जिसे लोग ताली बजाना बंद करते ही मिटा ना दे, तो तुम्हें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना होगा जो एक आदमी कर सकता है। तुम्हें अपने अंदर के अच्छे लड़के को मारना होगा और एक ऐसा इंसान बनना होगा जो बनने के लायक हो। तुम्हें सिखाया गया है कि अच्छाई का मतलब निस्वार्थ होना है, कि सदाचार का मतलब है दूसरा गाल आगे करना, दूसरों को खुश करना, और जो तुम चाहते हो उसे त्याग देना ताकि दूसरे सहज महसूस करें। लेकिन नीत्शे इस विचार को एक सड़ी हुई चादर की तरह फाड़ देते हैं जिसके पीछे सच छिपा है। उन्होंने इसे साफ साफ देखा। तुम्हें जो नियम दिए गए थे वो तुम्हें आजाद करने के लिए नहीं बनाए गए थे,
वो तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाए गए थे। तुम्हें ऐसी नैतिकता सौंपी गई है जो शक्तिहीन लोगों ने शक्तिशाली लोगों को शर्मिंदा करने के लिए बनाई थी। उन्होंने तुमसे कहा, ज्यादा जोर से मत बोलो, अपनी इच्छाओं को जाहिर मत करो, नेतृत्व मत करो, चुनौती मत दो, किसी को असहज महसूस मत कराओ, सहमत हो जाओ, विनम्र रहो, अच्छे बनो। लेकिन नीचे की आंखें ज्यादा तेज थी। उन्होंने इस तरह की नैतिकता को वही कहा जो वो सच में थी। मूल्यों में एक गुलाम विद्रोह, जो कमजोरों द्वारा ताकतवर लोगों को अपराध बोध से जहर देने के लिए इजाद की गई एक प्रणाली थी। उन्होंने लिखा, एक महान किस्म का इंसान खुद को मूल्य बनाने वाला मानता है। उसे स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वो मानता है कि जो मेरे लिए हानिकारक है वो अपने आप में ही हानिकारक है। क्या तुम्हें अंतर समझ आया? अच्छा लड़का दूसरों की राय से झुक जाता है। महान आदमी अपनी इच्छा शक्ति से वास्तविकता को झुका देता है। अच्छे लड़के चुने जाने का इंतजार करते हैं। नीचे और उनके जैसे लोग खुद को चुनते हैं। अच्छे लड़के उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनकी अच्छाई को पहचाना जाएगा। लेकिन नीचे चेतावनी देते हैं कि दुनिया को इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कितने अच्छे हो। वो सिर्फ इस बात पर प्रतिक्रिया देती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। और नीचे की दुनिया में ताकत का मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं है। ये आत्मनियंत्रण है। ये तुम्हारी अपनी कीमतों को आकार देने, अपने खुद के मानकों पर जीने और अकेलेपन की खाई में बिना पलक झपकाए देखने की क्षमता है। लेकिन अच्छा लड़का वो मुस्कुराहटों के पीछे, झूठी विनम्रता के पीछे और बहुत ज्यादा साहस के साथ अस्तित्व में रहने के लिए माफी मांगने के पीछे छिप जाता है। वो कायरता को दया समझ लेता है। वो सोचता है कि वो नैतिक हो रहा है, लेकिन असल में उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे साफ साफ कहने दो, नीचे को दया से नफरत नहीं थी। उन्हें उसके दिखावे से नफरत थी। उन्हें डर को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली झूठी विनम्रता से नफरत थी। उन्हें अच्छे होने के नाम पर इंसान की आत्मा को नपुंसक बनाने से नफरत थी। उन्होंने पूछा, क्या अच्छा है? हर वो चीज जो इंसान में ताकत की भावना को बढ़ाती है। तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारा अच्छा होना तुम्हें शक्तिशाली महसूस कराता है या छोटा? क्या तुम लोगों को हाँ कहते हो जब तुम सच में ना कहना चाहते हो? क्या तुम दूसरों की सुविधा के लिए सच कहने से बचते हो जबकि तुम तामोशी में सड़ रहे हो? क्या तुम बस इसलिए खुश होने का दिखावा करते हो ताकि माहौल जराब न हो? ये कोई गुण नहीं है, ये आत्मविश्वासघात है। और नीचे जानते थे कि अगर तुम खुद के साथ लंबे समय तक विश्वासघात करोगे तो दुनिया भी तुम्हारा साथ देगी। वे तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, वे तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे, वे तुम्हें अनदेखा कर देंगे। क्योंकि एक आदमी जो अपने खुद के मूल्यों की भी रक्षा नहीं करता, वो दुनिया को एक संदेश भेजता है, मैं सुनने लायक नहीं हूं। और धीरे धीरे बिना एहसास किए अच्छा लड़का अदृश्य हो जाता है। तो नीचे की दूसरी सलाह यह है, उन मूल्यों का पालन करना बंद करो जो तुम्हें हानिरहित रखने के लिए बनाए गए थे। दुनिया को और ज्यादा हानिरहित पुरुषों की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे खतरनाक पुरुषों की जरूरत है जो दयालु होने का चुनाव करते हैं। एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर पुरुष बहुत देर से समझते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी लोगों को पसंद आने में बिताते हो तो तुम धीरे धीरे ये भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम दूसरे लोगों की अपेक्षाओं का आईना बन जाते हो, एक आईना न कि एक इंसान। और नीचे ने इसे आधुनिक आत्मा की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक माना। उन्होंने इसे झुंड की नैतिकता कहा, जीने का एक ऐसा तरीका जहां लोग अकेले खड़े होने से बहुत डरे होते हैं, इसलिए वे भीड़ में घुल जाते हैं। वे वही कहते हैं जो सुरक्षित होता है, वे वही मानते हैं जो लोकप्रिय होता है, वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने इसके बारे में सोचा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। अच्छे लड़के झुंड की नैतिकता के मास्टर होते हैं। वे अपनी बात नहीं रखते,
वे पहले कमरे का मुआयना करते हैं। वे जो चाहते हैं उसका पीछा नहीं करते। वे अनुमति का इंतजार करते हैं। वे विश्वास के साथ नहीं चलते। वे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से डरकर दबे पांव चलते हैं। लेकिन नीत्शे का मानना नहीं था कि तुम झुंड में सच्चाई या महानता पा सकते हो। उनका मानना था कि तुम्हें अकेले उससे दूर जाना होगा। उन्होंने इस तरह के आदमी को यूबमेंश कहा, वो जो अपना रास्ता खुद बनाने, समाज के भेड़ जैसे रास्तों से आजाद होने और स्वीकृति चाहने वाले शोर से ऊपर उठने की हिम्मत रखता है। उन्होंने लिखा, तुम्हें अपनी ही लौ में खुद को जलाने के लिए तैयार रहना होगा। तुम नए सिरे से कैसे उठ सकते हो अगर तुम पहले राख नहीं बने हो? अच्छा लड़का कभी जलता नहीं, वो आग से बचता है और इसी वजह से वो कभी बदल नहीं पाता। वो सुरक्षित जोन में फंसा रहता है। जो वो महसूस करता है और जो वो कहता है उसके बीच में, आधा जिंदा आधा जगा हुआ, हमेशा किसी और की जरूरत महसूस करता है जो उसे स्वीकार करे। वो किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी को प्रेरित भी नहीं करता। वो दुश्मन नहीं बनाता, लेकिन वफादारी भी नहीं पाता। वो अनुमान लगाने योग्य, लचकदार, बदलने योग्य होता है। क्योंकि जब तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की कोशिश में बिताते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने उन हिस्सों को खो देते हो जो सच में मौलिक है। अच्छे लड़के के लिए नीत्शे की तीसरी चेतावनी यह है, जब भी तुम स्वीकार्यता के लिए अपनी सच्चाई का बलिदान करते हो, तो तुम्हारी आत्मा कमजोर होती है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सहमत होने के लिए प्यार करेंगे, लेकिन जिस चीज की तरफ वे सच में आकर्षित होते हैं, जो उन्हें जगाती है, वो होता है एक ऐसा इंसान जो बेदर्दी से खुद होता है, जो तब भी बोलता है जब ये असहज होता है, जो तब भी काम करता है जब इसमें जोखिम होता है, जो तब भी सीधा खड़ा होता है जब इसका मतलब अकेला खड़ा होना हो। तुमसे झूठ बोला गया है। तुमसे कहा गया था कि अगर तुम काफी अच्छे, काफी दयालु, काफी आज्ञाकारी हो तो लोग तुम्हें इनाम देंगे। लेकिन नीत्शे तुमसे पूछेंगे, क्या हो अगर वे कभी ऐसा न करें? क्या हो अगर वे सिर्फ लेते रहें? क्या हो अगर वे सिर्फ तुम्हें अनदेखा करते रहें? जबकि ज्यादा साहसी, ज्यादा मुखर और ज्यादा निर्भीक पुरुष जीवन से वो ले लेते हैं जो वे चाहते हैं। क्या तुम तब भी वहां विनम्रता से मुस्कुराते हुए बैठे रहोगे? या क्या तुम आखिरकार सच को स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारा अच्छे लड़के का मुखौटा बस डर है, जिसके सिर पर एक आभा है कि अंदर झूठी विनम्रता और लोगों को खुश करने के पीछे तुम्हारा एक ऐसा रूप छिपा है जो अनदेखा किए जाने से थक चुका है। तुम्हारा एक ऐसा रूप जो गर्जने के लिए तैयार है। दुनिया को एक और ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है जो विनम्रता में खो जाए। उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वास्तविक होने की हिम्मत करे, भले ही इसकी कीमत उसे सब कुछ खोना पड़े। जो आदमी पूरी तरह से जीता है और जो चुपचाप महत्वहीन हो जाता है, उनके बीच क्या अंतर है? नीत्शे के अनुसार ये विद्रोह है, दुनिया के सिलाब नहीं, बल्कि उन अदृश्य जंजीरों के खिलाफ जो तुम्हें अंदर से बांधती है। अच्छा लड़का विद्रोह नहीं करता, वो ढल जाता है, वो घुल मिल जाता है। वो ऐसा आदमी होता है जो अपने सपनों के लिए माफी मांगता है, जो अपनी महत्वाकांक्षा को नरम भाषा के पीछे छिपाता है, जो एक कदम आगे बढ़ने से पहले अनुमति मांगता है। और फिर भी नीत्शे ने चेतावनी दी, व्यक्ति को हमेशा जनजाति द्वारा अभिभूत होने से बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा सच्चा मैं हमेशा इस बात से अलग होगा जो समाज तुमसे चाहता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे आग के साथ जीने की इच्छा ये सिस्टम को धमकी देती है, तो वे तुम्हें काबू करते हैं और वे ये तारीफ के साथ करते हैं। वे कहते हैं तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितने धैर्यवान, कितने समझदार, कितने सम्मानजनक। वे जो सच में कह रहे हैं वो ये है, तुम हमें असहज महसूस नहीं कराते, तुम हमें धमकी नहीं देते, तुम अपनी हद में रहते हो। लेकिन नीत्शे की आग यहां है, तुम किसी की हद में रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम अपना खुद का रास्ता बनाने के लिए पैदा हुए थे।
उन्होंने इच्छा शक्ति में विश्वास किया, दूसरों पर हावी होने के रूप में नहीं, बल्कि उस आंतरिक शक्ति के रूप में जो एक आदमी को कल के मुकाबले आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डर, संदेह, शर्म और सामाजिक कंडीशनिंग की जंजीरों को तोड़कर कुछ नया बनने के लिए। लेकिन अच्छा लड़का बदलाव से डरता है। वो उस चीज से चिपका रहता है जो जानी पहचानी है, भले ही वो धीरे धीरे उसकी आत्मा को मार रही हो। वो एक पिंजरे के अंदर रहता है जिसका दरवाजा खुला होता है। अज्ञात से इतना डरता है कि वो बाहर नहीं निकल पाता। नीत्शे इस आदमी को एक त्रासदी कहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए कि वो विकसित होने से इनकार करता है। जिसके पास जीने की वजह है, नीत्शे ने लिखा, वो लगभग किसी भी तरह को सह सकता है। लेकिन अच्छे लड़के के पास कोई वजह नहीं होती। उसके पास एक स्क्रिप्ट होती है जो उसे डरपोक माता पिता, ऐसे शिक्षकों द्वारा सौंपी गई थी जिन्होंने उसे सबसे अलग न दिखने के लिए कहा था, और एक ऐसी संस्कृति द्वारा सौंपी गई थी जो भावनात्मक सुरक्षा के प्रति जुनूनी थी। तो वो मुरझा जाता है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो आज्ञाकारी है। वो एक आदमी है जो ऐसी अनुमति का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आएगी। और यहां सच है, नीत्शे ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते थे। तुम्हारी सफलता ज्यादा अनुशासन, ज्यादा विनम्रता या ज्यादा अच्छेपन से नहीं आएगी, ये तुम्हारे विद्रोह से आएगी। जब तुम आखिरकार कहते हो, बहुत हो गया, मैं अब वो मूल्यों पर नहीं जीऊंगा जो मुझे छोटा रखते हैं, मैं अब वो होने का दिखावा नहीं करूंगा जो मैं नहीं हूं, मैं अब अपनी आग को धीमा नहीं करूंगा ताकि दूसरे मेरी मौजूदगी में सहज महसूस कर सके, तभी ये शुरू होता है। चिल्लाकर नहीं, बल्कि एक फैसले के साथ, सम्मान मांगना बंद करके और उसे आकर्षित करना शुरू करने का, प्यार के लिए दिखावा करना बंद करके और उस तरह का आदमी बनना शुरू करने का जो प्यार बिखेरता है, स्वीकृति की वेदी पर झुकना बंद करके और अपनी खुद की वेदी बनाना शुरू करने का, जहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सच, तुम्हारा कच्चा अनफिल्टर्ड अस्तित्व ही काफी है। नीत्शे नहीं चाहते कि तुम बुरे बनो, वे चाहते हैं कि तुम पूरे बनो। और कभी कभी पूर्णता के लिए क्रोध की जरूरत होती है, दुनिया पर नहीं, बल्कि तुम्हारे उस रूप पर जिसने बनने के ऊपर आराम को चुना। तो नीत्शे की चौथी सलाह सरल लेकिन शक्तिशाली है, उन्हें हरा दो जिसे उन्होंने बनाया था, ताकि तुम वो इंसान बन सको जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। एक कारण है कि महिलाएं कहती हैं कि उन्हें एक अच्छा लड़का चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसे आदमी के प्रति आकर्षित हो जाती है जिसे अच्छा होने की परवाह नहीं होती। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे बुरी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ताकत पर प्रतिक्रिया देने के लिए बनी है, विनम्रता पर नहीं, उपस्थिति पर, सुस्तपन पर नहीं। और नीत्शे समझते थे कि सच्ची ताकत आक्रामकता में नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदमी में है जिसे अपने सच में चलने के लिए किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। अच्छा लड़का आराम से उसे जीतने की कोशिश करता है, लेकिन वो आराम की तलाश में नहीं है, वो एक ऐसे तूफान की तलाश में है जो उसे खुद से परे ले जा सके। वो एक ऐसे आदमी को चाहती है जिसकी मौजूदगी हवा को भी हिला दे, जो एक कमरे में प्रवेश करे और ध्यान न मांगे, बल्कि सिर्फ खुद होकर ध्यान आकर्षित करे। ये अहंकार नहीं है, ये अनुकूलन है। यही नीत्शे का मतलब था जब उन्होंने कहा, हम जितना ऊंचा उड़ते हैं उन लोगों को हम उतने ही छोटे दिखते हैं जो उड़ नहीं सकते। एक अच्छा लड़का अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन एक नीत्शे का आदमी वास्तविक दिखना चाहता है, भले ही इसका मतलब गलत समझा जाना हो, भले ही इसका मतलब अकेला रहना हो, क्योंकि वो जानता है कि सबसे गहरा प्यार, सबसे दुर्लभ सम्मान और सबसे वफादार निष्ठा केवल उन पुरुषों को मिलती है जो बिना माफी मांगे अपने सच में खड़े होते हैं। चारों ओर देखो, दुनिया ऐसे पुरुषों से भरी है जिन्होंने कभी बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन अब अपनी जिंदगी फुसफुसाते हुए बिता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अच्छा होना उनकी रक्षा करेगा।
कि सहमत होना उन्हें वफादारी दिलाएगा, कि सुरक्षित खेलना उन्हें प्यार दिलाएगा। लेकिन नीत्शे उन सपनों को भ्रम कहते हैं। वे कोई आराम नहीं देते, सिर्फ एक चुनौती देते हैं। तुम जो हो वो बनो, वो नहीं जो तुम्हारे माता पिता तुम्हें बनाना चाहते थे, वो नहीं जो तुम्हारे दोस्त सोचते हैं कि तुम हो, वो नहीं जो तुम्हारी प्रेमिका, पत्नी, बॉस, पादरी या गुरु तुम्हें मानते हैं। जो तुम हो। हर दिखावे की परत को हटा दो। अस्वीकृति से बचने के लिए बनाए गए हर मुखौटे को उतार दो। उस आंतरिक आवाज को खामोश कर दो जो पूछती है, क्या वे तब भी मुझे पसंद करेंगे अगर मैं अपनी बात कहूंगा? क्योंकि यहां सच है, अगर प्यार की कीमत खुद को छोड़ना है तो ये प्यार नहीं है, ये गुलामी है। नीत्शे नहीं चाहते कि तुम क्रूर बनो, वे चाहते हैं कि तुम ईमानदार बनो, भयंकर रूप से ईमानदार। क्योंकि सबसे खतरनाक आदमी वो नहीं है जो हमला करता है, बल्कि वो है जिसे अब ये देखे जाने का डर नहीं है कि वो कौन है। वो आदमी पीछा नहीं करता, वो भीख नहीं मांगता, वो सुंदरता, ताकत या अव्यवस्था की उपस्थिति में छोटा नहीं होता। वो वही बन जाता है। वो अव्यवस्था, मानक, उपस्थिति, वो तूफान बन जाता है जिसे उसने कभी आते नहीं देखा। और जब एक आदमी वो बन जाता है तो क्या होता है? उसे स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो उसका स्रोत बन जाता है। वो प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर देता है, क्योंकि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। वो पूछना बंद कर देता है, वे मुझसे क्या चाहते हैं, और पूछना शुरू कर देता है, मैं इस जिंदगी से क्या चाहता हूं। यही नीत्शे का अच्छे लड़के के लिए अंतिम संदेश है। तुम खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। वो आदमी नहीं जो उन्होंने तुम्हें बनना सिखाया, बल्कि वो आदमी जिससे मिलने के लिए तुम मर भी सकते थे। और अगर तुम उस रास्ते पर चलते हो, अगर तुम मुखौटा जलाते हो, अकेलेपन को सहते हो और अस्वीकृति, खामोशी और अकेलेपन की राख से ऊपर उठते हो, तो तुम्हें सिर्फ सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं मिलेगा, तुम अविस्मरणीय बन जाओगे, स्मरणीय बन जाओगे।